इंशाल्लाह। जब अंग्रेजी में लेक्चर होता है तो मैं उर्दू में जवाब नहीं देता हूँ। आज उर्दू में लेक्चर है, अंग्रेजी में सवाल है, फिर भी मैं उर्दू में दूंगा इंशाल्लाह जवाब। ब्रदर ने दो सवाल किए। एक सवाल था कि सूरह इकरा जब पहले नाजिल हुआ था, पहले 5 आयतें, तो वो कुरान मजीद में 96 चैप्टर पे क्यों है। और दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या बाइबल में है, तोरा में है, हिंदू मज़ाहिब की किताब में है क्या नहीं। सवाल नंबर 1 कि कुरान मजीद एक अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम है, और जब एक इंसान जब लिखता है किताब और पर्टिकुलर फैशन से लिखता है कि वंस अपॉन अ टाइम, हैंसेल एंड ग्रेटेल, एक दिन ऐसा हुआ, और पूरा सीक्वेंस में जाते हैं। कुरान मजीद इंसान की किताब नहीं है, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम है। इसीलिए जब अल्लाह सुब्हाना व तआला अपना कलाम पेश करते हैं तो आप देखेंगे वो सीक्वेंस नहीं है। आप बाइबल पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत में सीक्वेंस है, पहले ये होता है, ये पैदा होता है, फिर वो मरता है, फिर दूसरा, पूरा सीक्वेंस है। कुरान ऐसा नहीं। कुरान का जिक्र आदम अलैहिस्सलाम का सूरह बकरा में भी है, सूरह आराफ में भी है, लाइन से नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भागते रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का कलाम है, एक मौजिज़ा है। और कुरान एक साथ में लिखी नहीं गई किताब है। कुरान लगभग 23 साल में नाजिल हुई, और कई बार जब कई कुफ्फार या मुशरिक लोग ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह ताला से वही आई और जवाब आया। तो मौके का लिहाज रखते हुए आयत एक के बाद एक 23 साल में नाजिल हुई। लेकिन अभी हमें अगर पढ़ना चाहिए तो अभी किस ऑर्डर से सबसे ज्यादा फायदा होगा पढ़ने से, वो ऑर्डर में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिब्रील के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। और आज जो मौजूद है सूरह फातिहा पहले है, फिर सूरह बकरा। तो जो ऑर्डर आज फायदेमंद होगा उस ऑर्डर से आज मौजूद है। उस वक्त जो सवाल था उस मौके के लिहाज से नाजिल किया गया था। उस वक्त पहली आयत जो नाजिल हुई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे इबादत करने के अल्लाह ताला की, उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम वो आते हैं और कहते हैं इकरा, पढ़ो। तो हमारे नबी फरमाते मां अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर से जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मां अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर से वो कहते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिन्हें पैदा किया इंसान को अलका से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते कि वो कह रहे कि मुझे दोहराना चाहिए। तो जो मौके के लिहाज से जो पहली आयत थी वो है। आज सूरह फातिहा सबसे आगे है। सूरह फातिहा हम हर सलाह में पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला की पहले चंद आयतों में तारीफ करते हैं। वो रहमान है, वो रहीम है, वो मालिक है आखिरत के दिन का। फिर हम कहते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। और फिर सारे कुरान मजीद की बाकी जितनी आयतें हैं वो अल्लाह ताला में सीधे राह दिखा रहा है। मौके का लिहाज रखते हुए आयत नाजिल हुई। आज जो बेहतर है उस लिहाज से है, बाकी दिगर मज़ाहिब किताब जैसे नहीं जो आदमी लोग ने लिखी है। दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब की किताबों में है, बाइबल में है क्या, तोरा में है, हिंदू किताबों में है। और जैसे मैंने जिक्र किया मेरे तकरीर में, मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिबों में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, दिगर मज़ाहिब की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। मैं सिर्फ हवाले दूंगा, डिटेल्स आप कैसेट में सुन सकते हैं। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में जिक्र है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 उनका जिक्र नाम से है मोहम्मदिम। आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में जिक्र है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 में जिक्र है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14 में कई बाइबल के आयतों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में भी है। उनका जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 3, पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 10।
ان کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوک 10 سے لے کے 27 تک. ان کا ذکر ہے سام ویدا میں بھی, سام ویدا ویداز ہے ان کی کتاب, سام ویدا میں بھی ہے, بک نمبر 2 ہم نمبر 8 ورس نمبر 6. ان کا ذکر ہے رگ ویدا میں بھی, ان کا ذکر ہے اتھروا ویدا میں بھی, ان کا ذکر ہے کنٹب سکتا میں بھی, اور سارے حوالے اور ڈیفینیشنز کوٹیشنز آپ کو ملیں گے میرے ویڈیو کیسٹ میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بدھ مذاہب میں بھی ہے, دھما پٹ کے اندر بھی ہے, بکس آف ایسٹ میں بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پارسی اسکرپچر میں بھی ہے, زید اویستا میں بھی ہے. سارے ڈیٹیل کے لیے آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھ سکتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم in the various world religious scriptures. There is a question from Mr. John Briganza. He asks, could you explain why the present Bible is not the word of Allah? Even when Quran says that we revealed Torah to Musa and Injil to Jesus. Although the question has been already replied, but if Dr. Saab wants to re-reply it, so he's welcome. Brother John نے پھر سے سوال پوچھا, آپ کیوں نہیں بائبل کو اللہ کا کلام مانتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ توراہ اور انجیل اللہ کا کلام ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ ہم قرآن مجید میں 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں کا ذکر ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی, زبور وہ وہی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی, انجیل وہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی, اور قرآن جو آخری وہی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی. لیکن یہ پریزنٹ بائبل جو ہے کرسچن لوگ کے پاس, وہ ہم نہیں مانتے کہ توراہ اور وہ انجیل ہے, کیونکہ یہ پریزنٹ کتاب میں ملاوٹ ہے. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بائبل میں کچھ الفاظ اللہ کے کلام ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو چیز, جو الفاظ, جو آیت بائبل کے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے, اس الفاظ میں ہمیں کوئی بھی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے ماننے سے کیا یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے, جس میں کہا گیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ لوگ سے بہت کچھ کہنا ہے, لیکن آپ لوگ ابھی نہیں سمجھ سکو گے. لیکن جب وہ شخص آئے گا جو میری تعریف کرے گا, وہ شخص آپ کو سب سچائی کہے گا. وہ اپنے آپ سے نہیں کہے گا, جو کچھ وہ سنے گا اپنے رب سے وہ کہے گا, اور وہ میرے بارے میں بھی تعریف کرے گا. یہ ذکر ہے آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ یہ الفاظ بائبل کے اللہ کا کلام ہو سکتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کچھ کلام عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں جو ہو سکتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام نے زنا کیا اپنے بیٹیوں کے ساتھ. ہم ہرگز نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اللہ کے پیغمبر تھے, لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے ایک رات دوسری بیٹی سے زنا کیا. تو ہم کہتے نعوذ باللہ, یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پیغمبر زنا کر رہے ہیں, داؤد علیہ السلام بھی. داؤد علیہ السلام اپنی بہو سے زنا کرتے ہیں. ہم مان سکتے ہیں اللہ کا کلام ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بائبل مکسچر ہے, ملاوٹ ہے. کچھ اللہ کے الفاظ ہو سکتے ہیں, کچھ نبی کے الفاظ ہو سکتے ہیں, کچھ پورنوگرافی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سائنس کا ٹیسٹ لگائیں گے, سائنس, اس میں کتنے اختلاف ہیں, سینکڑوں اختلاف ہیں, اور سینکڑوں ان سائنٹیفک چیزیں. بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 کہ دنیا چپٹی ہے. ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے. گاسپل آف لوک میں بھی لکھا ہے چیپٹر نمبر 4, بک آف ڈینیل چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 10 میں لکھا ہے کہ دنیا چپٹی ہے. مان نہیں سکتے. بائبل میں لکھا ہے ان دا بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 کہ چاند کی خود کی روشنی ہے. ہم جانتے ہیں چاند کی خود کی روشنی نہیں. قرآن میں ذکر ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں کہ
चांद की रोशनी को कहा गया है मुनीर, मतलब रिफ्लेक्शन, खुद की रोशनी नहीं, दूसरी किसी चीज की रोशनी को फैला रहा है। और हम जानते हैं आज साइंस के जरिए कि सूरज की रोशनी को चांद फैलाता है, खुद की रोशनी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि पहले वजूद में आया दुनिया, उसके बाद है सूरज। कुरान में लिखा है साथ में फफतकनाहुमा, कि साथ में अल्लाह ताला ने दुनिया और सूरज को बनाए। और साइंस भी ये कहती है, बाइबल कहती है पहला है दुनिया फिर आए सूरज, जो गलत है। और इस तरीके से सैकड़ों हम साइंटिफिक एरर्स, अगर आप किसी मजहब को नहीं भी जानते, अगर आप सिंपल साइंस जानते, आप कहेंगे क्या ये बाइबल अल्लाह का कलाम कैसे हो सकता है? बाइबल में लिखा हुआ है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को शैतान भड़काता है सांप की सूरत में, तो खुदा सांप को कर्स करते हैं, उसे बदुआ देते कि सांप आप सारी जिंदगी रेत खाएंगे। हम जानते सांप रेत खाता है कभी? बाइबल में लिखा है सांप मिट्टी खाता है, डस्ट। कहां है? किधर लिखा है? और बाइबल में यह भी लिखा गया है कि आपके लिए वो परिंदे हराम हैं जिसके 4 पांव हैं। आप कोई भी परिंदे के 4 पांव जानते? सब परिंदे के 2 पांव होते, परिंदे के 4 पांव होते, तो वो परिंदे जिसके 4 पांव है हराम है। तो बाइबल को यह नहीं पता है, अल्लाह ताला को नऊज़ बिल्लाह, अगर वो अल्लाह का कलाम है, कि पता नहीं कि परिंदे के 2 पांव है 4 पांव नहीं। ऐसे कई सैकड़ों चीजें बाइबल में यह भी जिक्र है कि अगर कोई घर को लेप्रेसी कोड़ हो जाती है तो अब क्या करना चाहिए? एक परिंदा लेना चाहिए, परिंदे को काटना चाहिए, उसका खून लेना चाहिए और खून को 7 बार घर में छिड़कना चाहिए। हम जानते हैं कि खून जर्म्स और बैक्टीरिया को पैदा करता है, खून कैसा साफ कर सकता है? तो ऐसे कई कॉन्ट्रडिक्शंस है बाइबल में, साइंटिफिक एरर्स है, सैकड़ों। मैंने लेक्चर दिया है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। एक मेरा मुनाजरा हुआ था, मुनाजरा डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ, जिसने किताब लिखी थी कि कुरान मजीद में 30 साइंटिफिक गलतियां हैं, किताब लिखी थी। और 8 साल तक के कोई भी मुसलमान ने जवाब नहीं दिया। तो अल्लाह के फजल से मुझे बुलावा आया था अमेरिका, तो मैं शिकागो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहां हर उसके सवाल का जवाब दिया और कहा कि कुरान मजीद में कोई गलती नहीं। और जब मैंने 38, टाइम कम था, 38 गलती पेश की साइंटिफिक बाइबल में, उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। और ये मुनाजरा मौजूद है वीडियो कैसेट पे, उसका टाइटल है, मौजू है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और ये विलियम कैम्बल अमेरिकन है, सफेद चमड़ी, अमेरिकन डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर, अरबी जबान भी जानता है, पीएचडी डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर भी है, पीएचडी डॉक्टर भी है। उसको पीएचडी की डिग्री मिली कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए। और ये किताब बहुत तादाद में बिकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनाजरे के बाद अभी उसका सेल डाउन हो गया और विलियम कैम्बल के बारे में भी हम सुनते नहीं हैं।